आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। वक्त है उत्तर भारत की खबरों का। देखेंगे तमाम तफसील खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन का बड़ा बयान। मस्जिद के लिए मिली जमीन पर कोई काम न कराने पर जाहिर की नाराजगी। सिद्धार्थनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा रहे मौजूद। मुरादाबाद एमडीए ऑफिस के बाहर किसानों और शिव सैनिकों का प्रदर्शन। अतिक्रमण के मामले पर शिवसेना ने बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। बार काउंसिल सदस्य पद की उम्मीदवार मधुलिका यादव अधिवक्ताओं से हुए रूबरू। बोली, अब की बार 5 मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे। और मैनपुरी में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी, अस्पताल में दाखिल। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद के एवज में धनीपुर जिला फैजाबाद में 5 एकड़ जमीन दी गई थी। मस्जिद के निर्माण के लिए अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर से भरोसा उठ चुका है। इस वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान पर भरोसा और एतमाद नहीं किया जा सकता। मौलाना ने आगे कहा कि मस्जिद के संग बुनियाद के लिए काबा शरीफ के इमाम के बजाय प्रधानमंत्री से गुजारिश करके समय ले लिया जाता, क्योंकि वो 22 जनवरी को खुद अयोध्या में मौजूद होंगे। इसलिए धनीपुर मस्जिद में जाना उनके लिए बेहद आसान होगा। मौलाना ने कहा, कई साल गुजरने के बाद भी मस्जिद के निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि मस्जिद के नाम पर चंदा करने की अपीलें की जा रही है। इन तमाम बातों से भारत का मुसलमान आहत हुआ है। और अभी जैसा कि जानकारी मिली है कि रमज़ान शरीफ में मक्का शरीफ के इमाम तशरीफ लाएंगे और मस्जिद का संग बुनियाद बाबरी मस्जिद के एवज में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वहां राम मंदिर की तामीर की शुरुआत हुई, तो उसके एवज में 5 एकड़ ज़मीन दी गई धनीपुर, जो ज़िला फैज़ाबाद में वाक़ है। कई साल गुजरने के बाद भी वहां पर अभी कोई तामीर का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका इफ्तिताह करेंगे। और मस्जिद जो सरकारी मस्जिद है उसमें मुकम्मल तरीके से इजाज़त दी गवर्नमेंट ने, मगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई है। और दूसरी तरफ पूरे देश में चंदा करने की अपीलें की जा रही हैं कि मस्जिद तामीर करने के लिए लोग जो है डोनेशन दें। और अभी जैसा कि जानकारी मिली है कि रमज़ान शरीफ में मक्का शरीफ के इमाम तशरीफ लाएंगे और मस्जिद का संग बुनियाद रखेंगे। ये इतना तवील अरसा गुजर गया और मस्जिद की तामीर में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यह निहायत ही अफसोसनाक बात है। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत जुगना हबीरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम में एलईडी वैन के जरिए से जनता को केंद्र सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम स्थल पर जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित विभागीय स्टॉल भी लगाए गए, ताकि पात्र लोगों को त्वरित योजनाओं का फायदा और रजिस्ट्रेशन दोनों दिलवाया जा सके। मुख्य अतिथि ने सभी स्टॉलों पर जाकर जायजा भी लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ए.के. शर्मा ने सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया, केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत देश भर में की गई है।
विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है उसमें आज सिद्धार्थ नगर के इस इलाके में आकर के मुझे भाग लेने का मौका मिला। बनवापुर ब्लॉक में मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इस यात्रा को लेकर के एक जन सैलाब आप लोगों ने देखा है स्वयं अपनी आंखों से कि हजारों लोग इसके लिए यहाँ इकट्ठे थे। इसकी जो मूल भावना है कि देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना है, विकसित बनाना है, लेकिन वो बनाने की प्रक्रिया में उसकी जो शुरुआत है वो गरीबों के आंसू पोंछने से करनी है, पिछड़ों को सहारा देने से करनी है, जो वंचित हैं उनको उनका हक दिलाने से शुरू करनी है। और इसी दिशा में जिन गरीबों को मकान मिले हैं, जिन गरीबों को योजनाओं का लाभ मिला है, उनको प्रोत्साहित करते हुए जिनको नहीं मिल पाया है उनको उस विकास की कड़ी में जोड़ने के लिए सरकार की योजनाओं के यहाँ काउंटर लगाए गए हैं। ये सारे कार्यक्रम लोगों की खुशहाली में बढ़ोतरी करेगा, किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करेगा और युवाओं की रोजगारी में बढ़ोतरी करेगा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एमडीए ऑफिस के गेट के बाहर किसानों और शिवसेना के कारकुनान ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों को अंदर आने की अनुमति और परमिशन वहां पर नहीं दी जा रही थी। एमडीए कर्मचारियों ने गेट को अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद 8 किसानों को एमडीए के उपाध्यक्ष ने बातचीत के लिए बुलाया। अंदर गए किसान काफी नाराज नजर आए। वीरेंद्र अरोड़ा जिला अध्यक्ष शिवसेना मुरादाबाद ने किसानों के साथ इस प्रदर्शन में वो खुद शामिल रहे। शिवसेना सैनिकों का कहना है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। हम उच्च अधिकारियों के यहाँ पर ज्ञापन देने जाते हैं, हमें देख करके गेट को बंद कर लिया जाता है। अतिक्रमण सिर्फ गरीबों के लिए और किसानों की जमीन के लिए है। शहर में बड़े लोग रहते हैं, उनके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई भी अतिक्रमण नहीं है। हम किसानों के साथ हैं। अगर हम इसके लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हमें करना पड़े तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। किसानों को लेकर के किसानों के आपने देखा होगा किसानों का अधिग्रहण का विषय चल रहा है। किसानों ने यहाँ पे धरने दिए, कमिश्नर साहब से भी डीएम उच्च अधिकारियों के मार्फत ये बात हुई कि अगर किसान जब तक आपस में तय नहीं कर लेंगे, समझौता वार्ता होगी, उसके बाद ही अधिग्रहण होगा। इस अधिग्रहण के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने फिर से अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी। बीच में जो हम लोगों को वार्ता का पता चला था ये था कि किसान उस जमीन को बेचेंगे नहीं, अगर वो अपना मकान बनाते तो उसमें कोई कार्रवाई यहाँ नहीं होगी। लेकिन किसानों को ना फसलें उगाने की वो करी जा रही है, ना किसानों को वहाँ पर मकान बनाने दिए जा रहे हैं अपनी ही जमीन में, जब तक उसका अधिग्रहण का विरोध चल रहा उसके। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य पद का चुनाव लड़ रही मधुलिका यादव ने बीकापुर के सभी अधिवक्ताओं से वो रूबरू हुई और एक दूसरे का परिचय भी जाना। मीटिंग की अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष आबाद अहमद ने की और व्यवस्थापक ब्रजेश यादव थे। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ बीकापुर के दौरे पर कई बार आ चुके हैं। सदन में मौजूद बीकापुर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अब की बार हम 5 मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बीकापुर के सभागार में मौजूद सदन के सम्मानित सदस्यों के बीच उन्होंने अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य बीमा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर काफी ज्यादा जोर दिया। राकेश पाठक, अनंत नारायण पांडे, कालिंदी पाल, शिखा सिंह, सबीना रानी, अखिलेश यादव, बैजनाथ यादव, अजय भारती समेत सैकड़ों अधिवक्ता बैठक में शामिल रहे। तो मैंने जो है पूरे उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए भाग दौड़ करके अपने कार्यकाल में, मेरे ही कार्यकाल में जो है अधिवक्ताओं का 5 लाख का बीमा योजना जो है वो लागू हुई थी। तो मैं पहले भी काम करके दिखा चुकी हूँ और पिछले 5 साल में जब भी बीकापुर के किसी भी एडवोकेट की जरूरत पड़ी है, चाहे बीकापुर के बार का रजिस्ट्रेशन होना था, रिन्यूअल होना था, या यहाँ के एडवोकेट्स का कोई और व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, हर प्रॉब्लम में मैंने साथ दिया है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव के एजेंडे की बात है, तो मैं 5 प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं सभी जगह जाकर के वोट मांग रही हूँ, जो मुद्दे जो है बीकापुर के वकीलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला है, उत्तर प्रदेश के जिला शिकोहाबाद के जेएस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जापान से, मिडिल ईस्ट से और कई देशों से लोग आए हुए थे। ये सेमिनार 2 दिन तक चलेगा और आगे भी बढ़ सकता है। हम बात कर रहे हैं 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की जमात में खड़ा करने की। इस तरह की बातें वहां पर की गई। ऐसे सेमिनार से भारत को बहुत फायदा होगा। आईजी दीपक कुमार ने इस पर कहा, इस सेमिनार से यंग लड़के और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। ये यूनिवर्सिटी में आज एक इंटरनेशनल लेवल का एक सेमिनार, मल्टी डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट हैं इनको लेकर के एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कि जापान से और मिडिल ईस्ट से विभिन्न देशों से लोग आए हुए हैं।
और इस तरह का ये 2 दिनों का इनका जो वर्कशॉप है, सेमिनार है, इससे निश्चित रूप से हमारे लोगों को, यंग जो लड़के हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और 2047 में जो हम एक बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम एक विकसित राष्ट्र की जमात में हम खड़ा करेंगे, तो इस तरह के सेमिनार से निश्चित रूप से भारत के लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे यंगस्टर्स को फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के दन्नाहार थाना इलाके के रामनगर के चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश, उसके पैर में पुलिस की गोली लगने से वो जख्मी हो गया। बदमाश घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अभी ये सूचना मिली थी एक संदिग्ध अपराधी के मूवमेंट की, तो हमारी जो सर्विलांस टीम प्रभारी हैं अजय मलिक और उनकी टीम और हमारे यशो दन्ना हार चंद्रपाल, ये लोग रामनगर के पास जो सिरसागंज रोड पे चेकिंग किए, उस दौरान एक मोटरसाइकिल से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिस पे इन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो वो रुका नहीं, बल्कि एक साइड का रोड है, नहर का किनारे से वो भागने लगा और लगभग 50 मीटर दूर जा कर के वो फायरिंग करने लगा पुलिस पार्टी पर। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है और ये मोटरसाइकिल इसके कब्जे से बरामद हुई, पकड़ा गया और साथ साथ एक। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से रिहायशी इलाके में पहुंचे बाघ ने एक बार फिर खेत पर फसलों की रखवाली कर रही एक महिला को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल बाघ के हमले की खबर मिलते ही परिजनों में दहशत फैल गई। वही सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। अपना खेत वहाँ पे तो गई थी देखने उठने के लिए, तो बंदर उंदर भी पड़ा करते हैं। तो साग उड़ रही थी अपने खेत में, मतलब तो वहाँ खाई में शेर बैठा हुआ था, मार दिया। हमारी बच्ची भी थी, दोनों वो हल्ला किए, सब पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए। और उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के सैद नकली पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, जिसका विवाह कुछ दिन पूर्व रामपुर जाट थाना नखाशा जनपद संभल में हुआ था, जो देर रात अचानक गायब हो गई। परिजनों ने सैद नकली थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर लड़का पक्ष के लोगों ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने सैद नकली थाना प्रभारी वरुण कुमार और एसआई ब्रजेश कुमार को एक टीम गठित कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिस पर सैद नकली पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता से जांच की। पता चला कि अंकित का दोस्त ही पूरी घटना का मास्टरमाइंड निकला है और महिला को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिखकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गजरोला पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। 3 चोरी की बाइक सहित 2 आरोपियों को चोपला चौकी पुलिस ने भानपुर रेलवे फाटक से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पास से एक देसी तमंचा भी बरामद किया गया। दोनों आरोपी असमोली जिला संभल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की बिसोली पुलिस ने मुखबिर की 1 किलो अफीम की तस्करी करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शासन की मंशा के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बिसोली कोतवाल राजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज को बुद्ध बाजार सचिन शर्मा को संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा खबर मिली थी कि दबतोरी इलाके के गांव पपगांव और आदपुर की बगिया के निकट 2 आदमी अफीम की तस्करी कर ले जा रहे हैं। 1 किलो अवैध अफीम और बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को अवैध अफीम की कीमत 20 लाख के आसपास की है। तस्करों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अफीम हमने कृष्णवीर पुत्र मैंकुलाल निवासी गांव पपगांव थाना बिसोली से 1,75,000 में खरीदी थी। आरोपी इधर उधर ढाबों पर ट्रक चालकों को महंगे दामों में इस अफीम को बेचा करते थे। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों को ढूंढने में जुटी हुई।
उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला खीरखानी में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर दो युवकों पर वहां पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी हालत बेहद नाजुक होने के चलते उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस मृतक के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है और दूसरे पक्ष के मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया। घटना की जांच जारी है। थाना खुर्जा नगर के बुर्ज उस्मान चौकी क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में आपसी कहासुनी हो जाने के परिणाम स्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति चोट लगा है, जो अभी इलाजरत है। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। इस घटना के संबंध में पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना फैजगंज इलाके में आसफपुर कस्बा निवासी किसान अयोध्या प्रसाद कश्यप बीते शुक्रवार को अपने खेत पर वो काम कर रहे थे, तभी एक आवारा सांड उनकी फसल में दाखिल हुआ और फसल को नुकसान पहुंचाने लगा। किसान ने उसको भगाने की कोशिश की, तभी किसान पर उसने हमला कर दिया। खून से लथपथ किसान अयोध्या प्रसाद को परिजनों ने चंदसोसी स्थित एक निजी चिकित्सक के यहां पर वो लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। किसान की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। लोगों का कहना है कि बदायूं जिले में आवारा सांड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, न जाने कितने लोगों पर हमला कर रहे हैं और ये सांड घायल कर रहे हैं। कई मौतें हो चुकी हैं। घटना ये हुई कि मेरे बाबा को सांड ने खेत रखाने गए थे तो सांड ने मार दिया। किस समय? ये 4 बजे 4:30 शाम। हाँ, वो घर पे आए। गांव के दो व्यक्ति उठाकर उनके तय घर पे लेकर आए थे। तो पेट में लगी थी उनके। जिला रामपुर की पुलिस ने सुराग रस्सी करते हुए एनकाउंटर में शातिर इनामी बदमाश को दबोच लिया। पुलिस नाबालिग के किडनैप और रेप में 10,000 के इनामी शातिर बदमाश की सरगर्मियों से तलाश कर रही थी। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा भी बरामद किया गया। दोनों घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। फायरिंग एक पुलिस आरक्षी भी इस फायरिंग के दौरान घायल हुआ है, उसका भी इलाज कराया जा रहा है। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जानकारी पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना टांडा में एक 10,000 रुपये का इनामी अभियुक्त वांछित चल रहा था। उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक रामपुर महोदय ने 2 टीमों का गठन किया था। वो दोनों टीमें लगातार उस इनामी अपराधी की तलाश में थी। कल इनामी अपराधी की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर दोनों टीमों ने घेराबंदी की। घेराबंदी में उत्तर प्रदेश के जिला शुक्राबाद के नारायणी पब्लिक स्कूल तृतीय वर्ष छात्रों के लिए एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल रहे। साथ ही साथ फिरोजाबाद के जिलाधिकारी उज्जवल कुमार, एसएसपी आशीष तिवारी सहित गणमान्य लोग शामिल रहे। एनुअल फंक्शन कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान भी बढ़ाया गया। पब्लिक स्कूल में 30वें वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। 3 वर्ष पूरे होने के बाद यह कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा प्लस हमारे पिछले साल के जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम कराया जाता है। बांदा जनपद की बबेरू तहसील इलाके के अंतर्गत सिमोनी गांव की मोनी बाबा धाम में 3 दिवसीय भंडारे के आयोजन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और पर्यावरण वन राज्य मंत्री केपी मलिक पहुंचे, जहां स्वामी अवधूत जी महाराज के दर्शन प्राप्त कर मोनी बाबा की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया गया। भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया। जनपद और अन्य राज्यों में श्रद्धालु पहुंचे और लाखों की तादाद में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद मेले और प्रदर्शनी पर पहुंचकर लोगों ने जमकर खरीदारी की और मेले का लुत्फ उठाया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र नाटक सुंदर मंचन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भंडारा स्थल से लेकर मेला परिसर तक सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। समाज के सभी गरीबों की हम सब सेवा कर सके, इसीलिए केंद्र राज्य में सरकार बनाते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व,
पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जो है उसको मान सम्मान स्वाभिमान मिले और आर्थिक स्थिति से सुदृढ़, इसलिए सबका साथ सबका विकास सभी के विश्वास के साथ। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन का बड़ा बयान, मस्जिद के लिए मिली जमीन पर कोई काम न करवाने पर जाहिर की नाराजगी। सिद्धार्थनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा रहे मौजूद। मुरादाबाद एमडीए ऑफिस के बाहर किसानों और शिवसैनिकों का प्रदर्शन, अतिक्रमण के मामले पर शिवसेना ने बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी। यूपी बार काउंसिल सदस्य पद की उम्मीदवार मधुलिका यादव अधिवक्ताओं से हुई रूबरू, बोली अब की बार 5 मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और मैनपुरी में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी, अस्पताल में दाखिल। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।